हेलो बच्चों, कई बच्चे पढ़ाई अच्छी कर चुके हैं, कई बच्चों की पढ़ाई डामाडोल है। लेकिन होता क्या है कि आप अपनी बायो की और केमिस्ट्री की पढ़ाई तो फिर भी ठीक करते हैं, लेकिन फिजिक्स कई बार आपके लिए मैदान में रोड़े का काम करता है, क्योंकि आप इस पे ध्यान भी नहीं देते, डरते भी हैं थोड़ा, और उस वजह से तैयारी अच्छी नहीं रहती। और फिजिक्स में 50, 60, 70 नंबर अगर आपके आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप स्थिति आजकल की जान ही रहे हैं। तो आप उसको देखते हुए कि अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपके लिए एक हर्डल का काम कर रहा है, मतलब आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, तो फिजिक्स पे किस तरीके से आप बचे हुए 5 महीने को इन्वेस्ट करिए अपने, जिससे कि आप 150 नंबर तक आराम से फिजिक्स में ला पाएं और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रातों रात नहीं पढ़ा जा सकता है। इट विल टेक टाइम। आप बायो की स्पीड दुगनी तिगनी कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स की स्पीड दुगनी नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी से पढ़ना आपने शुरू नहीं किया तो ये 150 की जगह 140, फिर 130, 120 ऐसे ये मार्क्स घटते चले जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को पहचान लें कि फिजिक्स मेरे लिए हर्डल है जो मुझे रोक रहा है सिलेक्शन के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? समय टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो मुझे अभी से पढ़ना चाहिए जिससे मैं कवर अप कर लूं, मैं 150 नंबर तो लेके आ ही जाऊं। ये बात ध्यान रखिएगा, वरना अंत में आप जोर लगाएंगे फिजिक्स को अंतिम 2 महीने में करने के लिए, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, ये आप खा के पचा ही नहीं पाएंगे। फिजिक्स का पढ़ने पढ़ाने का तरीका टाइम टेकिंग रहता है। तो ये बात आप समझे होंगे। वही मैं बताऊंगा कि आप 50 नंबर के आसपास अगर हैं तो 150 नंबर आप कैसे ला सकते हैं इस 5 महीने में प्रॉपर प्लानिंग और अच्छी मेहनत के बाद। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन में 12-13 घंटे की पढ़ाई करने का ठान लीजिए अगर अब तक ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है। कैसे ब्रेकअप करेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए यहां पर ये कमेंट आप देखिए, यहां पर ये बच्ची कैसे लिख रही है, सर बहुत डर लग रहा है। लगता है नीट वाले बच्चों को डर, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। कैसा पेपर आएगा? 25 लाख बच्चे हैं, कैसे प्रिपरेशन करें? हाँ बिल्कुल ठीक है, 25 लाख बच्चे हो ही जाएंगे, उससे भी बढ़ जाएंगे। वहां पर सिलेक्शन के लिए सीट निकालना आसान नहीं है, इसलिए डिसाइड कर लीजिए कि मुझे दम लगा के पढ़ना है, 12-13 घंटे खींच लेना है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि अभी मान लीजिए स्थिति ये मुरझाई हुई है, आप टेंशन में हैं, तो इस वीडियो के बाद ध्यान से मेरी बात सुनने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि आपको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलेगा, और मेहनत तो आप बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं, मेहनत तो आप करेंगे ही करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे बातों को हम लोग आगे ले चलते हैं। एक टाइमलाइन देता हूं, दिसंबर से शुरू करें, 15 मार्च तक का टारगेट बना लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च मोटे मोटे 3 महीने। और यहां पर आप जो सिलेबस अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको कवर कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, पढ़ के तेजी से फिजिक्स को खत्म कीजिएगा 3 महीने के अंदर। अगर आपकी पढ़ाई कुछ हो चुकी है, एक बुक कंप्लीट कर चुके हैं, 30%, 40%, 50% कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप यही कोशिश कीजिए कि 15 मार्च से पहले आप कंप्लीट कर लें सिलेबस को। उसके बाद 1 महीने का जो टाइम है, इसमें आप करिए बेटा मल्टीपल रिवीजन। और ध्यान रखिएगा, 2-3 रिवीजन नहीं, मल्टीपल का मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने कर पाइए उतने चांसेस आपके नीट में सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। और फिर अप्रैल 15 से लेकर एग्जाम वाले दिन यानी मई 4 के बीच में आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या करेंगे? वो फिनिशिंग देंगे टाइम में सारी बातें कर लेने के लिए। इन सबको करने के लिए देखिए क्या होगा कि आपको अभी मेरे हिसाब से 12-13 घंटे की पढ़ाई निकालनी चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं आप? 2 घंटे आप अनकवर टॉपिक को दीजिए, जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं उसको समय देना शुरू कीजिए। 3 घंटा पीवाईक्यू लगाइए और टेस्ट लगाइए पीसीबी के। ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 10 साल तक करना काफी है, उसके पीछे मत जाइएगा, जमाना बदल गया है ना। तो 10 साल के आपके लिए काफी होंगे, प्लस मार्क टेस्ट लगाइएगा, वरना तो 37 साल लगाने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। और 2.5 घंटे आप दीजिए फिजिक्स को, एक मेरा एडवाइस कर रहा हूं। 2.5 घंटे आप दीजिए केमिस्ट्री को और 3 घंटे आप दीजिए बायो को, क्योंकि मैं 13 घंटे की पढ़ाई केवल फिजिक्स के लिए तो नहीं कह सकता, वरना तो आपका सिलेक्शन एक सब्जेक्ट कराएगा नहीं। एक सब्जेक्ट रोक सकता है सिलेक्शन, लेकिन एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करा नहीं सकता। तो इस तरह से एक मैं आपके सामने एक ओपिनियन रख रहा हूं कि ऐसा बाइफर्केशन आप कर सकते हैं। इसमें अनकवर टॉपिक भी चलते रहेंगे और पीवाईक्यूज भी लगते रहेंगे, और सब्जेक्ट को प्लानिंग भी मैंने आपको दे दी। अब अगली बात देखिए,
जो आप पढ़ने के बाद रिवीजन करिएगा वो चैप्टर वाइज रिवीजन मत करिएगा, ब्लॉक बना लीजिए। मैंने एग्जांपल के लिए जो आपकी सेकंड बुक है एनसीईआरटी फिजिक्स की, उसका ब्लॉकिंग सिस्टम 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह क्लास 11th के लिए भी फिजिक्स के लिए आप 4 ब्लॉक में उसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पर देखिए पहला ब्लॉक लिया जिसमें आपने ये सरल टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं आप इसे, तो डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। ये आपका बड़े प्यार से बहुत जल्दी आप कोशिश करेंगे 5-6 दिन में खत्म हो जाता है। और रिवीजन कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए अगर आप दम लगा दें तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ये इससे ज्यादा का काम है नहीं। सेकंड स्लैब बना लीजिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ईएम वेव में ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी ज्यादा आपको फाइट करनी है वो रे ऑप्टिक्स में करनी है, और वेव ऑप्टिक्स में भी कुछ बातें हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा ये आपको। उसके बाद बात करते हैं तीसरे ब्लॉक की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा ब्लॉक बना लीजिए। और ये रहा चौथा ब्लॉक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से देखिए 4 ब्लॉक में जब भी रिवीजन के लिए मैदान में उतरे ब्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करें। एक एक चैप्टर रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ब्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। और 11th को भी 4 ब्लॉक में बांट दीजिए और ब्लॉक पे फोकस कीजिए कि एक ब्लॉक मुझे निपटाना है 1 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर, जो रिवीजन आप कर रहे हैं। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप ये भी जानते हैं कि पढ़ाई में तीनों सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीसीबी, मैंने कहा कि कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करा नहीं सकता, मतलब बायो आप कितना भी पढ़ लीजिए, फुल आ जाए 360 में 360, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, एक सब्जेक्ट फिजिक्स आपको सिलेक्शन से रोक सकता है गवर्नमेंट कॉलेज से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमें तीनों सब्जेक्ट की बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है, और साथ में जितने मल्टीपल रिवीजन आप करेंगे आप उन्हें सिलेक्शन की चांसेस उतने ज्यादा बढ़ा लेंगे बेटा। और आप ये भी जानते हैं कि फिजिक्स के केस में आपके पास जो रिसोर्सेज है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्लास 11-12 की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको लगानी चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जाम्पल सारे लगाने चाहिए आपको, और पिछले 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज। ये 3 चीज बेस है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं और प्रैक्टिस मोड में जाते हैं मॉक पेपर लगाने के लिए, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। इसको आप तैयार कीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, वरना प्रैक्टिस की चीज की करेंगे, जो आते ही नहीं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? तो आपको क्लास 11-12 के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल्स और 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। उसी को लेकर मैंने एक कोर्स बना दिया आपके लिए जिसका नाम है नीट संपूर्ण। नीट संपूर्ण के अंदर आप देखिए तो 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, सुपर इजी भाषा में। इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो 1254 क्वेश्चंस हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन का एक वीडियो है, तो 1254, और पीवाईक्यू की बात करें तो 634 पीवाईक्यूज है। मतलब ये रोबस्ट कोर्स है। ये कोर्स लेने के बाद अगर आप इसको लगाते हैं तो फिजिक्स में आपका फंडामेंटल जिसे बोलते हैं ना, नींव आपकी वो एकदम 100% मजबूती से बन जाएगी, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और कमाल कर दीजिए। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा कोर्स है जो पीडीएफ्स हैं 37 साल की, जो पीसीबी की रहती हैं, वो तीनों ले सकते हैं। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां नीट संपूर्ण आपको दिखेगा, वहां से वो कोर्स लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।